जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर 1/4/2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आपको अपनी इनकम के हिसाब से आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है और कुछ चेकलिस्ट, कुछ पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं। 32 ऐसे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे आईटीआर भरने से पहले, उनका आपको ध्यान देना है ताकि इन फ्यूचर में जब आप आईटीआर अपनी भर दें, क्योंकि आईटीआर सिर्फ भरने तक ही काम सीमित नहीं रहता है, उसके बाद में डिपार्टमेंट उसको चेक करता है, सीपीसी बेंगलोर द्वारा प्रोसेस होती है, 143(1) का इंटीमेशन आता है। तो आपको बिल्कुल लास्ट तक, शुरू से लेकर के लास्ट तक क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आईटीआर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले या भरने के बाद में या भरते समय इन 32 मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जान लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपको आईटीआर भरते समय 32 इस तरह की 32 मिस्टेक्स हैं, कमियां हैं जो आपको नहीं छोड़नी है, नहीं करनी है। अगर आप अपनी आईटीआर खुद भर रहे हैं, खुद नहीं भर रहे हैं, किसी टैक्स प्रोफेशनल से भरवा रहे हैं, तब भी आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 139(9) आपकी आईटीआर डिफेक्टिव कर देगा, फिर आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप सही नहीं कर पाते हो तो दोस्तों आप ये माना जाएगा कि आपने अपनी आईटीआर नहीं भरी है। तो बहुत ही दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही समय पर इस सही वीडियो को देख लिया है। तो इन मिस्टेक्स को ध्यान देना है ताकि जब भी आप अपनी आईटीआर भरें, किसी की भी आईटीआर भरें, अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल हैं या कंसल्टेंट हैं, तब भी आपको इन 32 चीजों का ध्यान आईटीआर भरने से पहले जरूर देना है। आईटीआर का पता आप सब लोगों को होगा, इनकम टैक्स रिटर्न होती है 31/3/2025 वाला जो साल खत्म हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है और असेसमेंट ईयर 25-26 होने वाला है। जब आप आईटीआर भरेंगे तो आईटीआर के ऊपर असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा जाने वाला है। दोस्तों ये 32 गलती तो मैं बताने वाला हूं, एक और गलती मैं आपको बताने वाला हूं जो है 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री। ये सवाल दोस्तों आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी जो साल खत्म हुआ है उस साल के लिए अभी तक भी आपकी न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख ही इनकम टैक्स फ्री है और 7 लाख से ऊपर चली जाती है तो 3 लाख के बाद ही टैक्स देना है। जो 12 लाख रुपए वाली लिमिट है ये 31/3/2026 को जो साल खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। दोस्तों एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप डिजिटल हैं, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है? आप तो दोस्तों फ्री वर्जन वाला एआई चैट जीपीटी यूज करते होंगे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतना पैसा है, वो क्यों ना इतने बड़े बड़े टूल अपने खुद के डेवलप कर सकता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दें। आप जहां पर भी आप अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, आप अपना पैन कार्ड उनको देते हैं, तो दोस्तों पैन कार्ड से ही सारा का सारा आपका कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। तो मेक श्योर करें आप कभी भी कुछ ऐसा काम करें तो आप ऐसी, मैं पहली गलती आपको ये बता भी देता हूं, बहुत तरह की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं दोस्तों। जैसे आपने 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा करवाया, एफडी करवाई, क्रेडिट कार्ड करवाया और आप आईटीआर नहीं भरते हैं। अगर भरते हैं तो सही से नहीं भरते हैं, किसी भी टैक्स प्रोफेशनल के माध्यम से अगर आपकी इस तरह की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुई हैं, 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी, शेयर, म्यूचुअल फंड, और आप अपनी आईटीआर जरूर भरें, नहीं तो सेक्शन 148 का नोटिस दोस्तों आपको 4 साल या 6 साल तक आ सकता है। आईटीआर ना भरना भी एक बहुत बड़ी गलती है। आपको पता होगा अगर आपने बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का भरा है, आजकल तो जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो बिना बिजली के बिल के जीएसटी नंबर ही जारी नहीं होता है। फॉरेन का ट्रेवल दोस्तों, आपने विदेश घूमे, 2 लाख से ज्यादा खुद घूमे या किसी का भी खर्चा आपने किया, आपका किसी ने 25,000 से ज्यादा का टीडीएस काट लिया, सीनियर सिटीजन का 50,000 है, आपकी दोस्तों सेल, आपकी सर्विस एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, सेविंग अकाउंट में 50 लाख, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट होता है, तो इन केस में तो आपको आईटीआर भरनी ही भरनी है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो रही हो। और आपको एक गलती ये नहीं करनी है दोस्तों, मिसिंग डेडलाइन। आपको पता होगा किसी भी काम को एक निर्धारित समय के अंदर ही करना होता है। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है या सर्विस 50 लाख से ज्यादा है तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। टैक्स ऑडिट की तारीख दोस्तों 30 सितंबर है। इसके बाद में सरकार कहती है 1 महीने का और टाइम ले लो, ऑडिट वाली आईटीआर 31 अक्टूबर तक भर दें। अगर 31 अक्टूबर तक नहीं भर पाए हो तो बी लेटेड आईटीआर आपको 31 दिसंबर तक भर देनी है। और आईटीआर यू दोस्तों
पिछले 4 सालों की ITR आप ITR U के तौर पर भर सकते हैं। अगर आप डेडलाइन मिस कर जाते हैं, 31 जुलाई तक ITR नहीं भर पाते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप नहीं जा पाएंगे, अपने लॉस को अगले के सालों के कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और आप दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाएंगे। आपको टैक्स के ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट, काफ़ी सारे नुकसान हैं आपको देखने को पड़ेंगे। तो डेडलाइन का आपको ध्यान देना है। एक और गलती जो लोग करते हैं, अपना बैंक अकाउंट ही वैलिडेट नहीं करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले तो बैंक अकाउंट ऐड करना है, फिर उसको वैलिडेट करना है, उसको नॉमिनेट फॉर रिफंड भी करना है। अगर आपका ज़्यादा TDS कट गया, TCS कलेक्ट हो गया या इस तरह की कोई भी आपके द्वारा आपने इनकम टैक्स से कोई पैसा मांगना है, तो दोस्तों आपको रिफंड पर्पज़ के लिए अपना अकाउंट ऐड भी करना है, उसको वैलिडेट भी करना है, उसको नॉमिनेट भी करना है, नहीं तो आपका रिफंड अटक सकता है। दोस्तों आपको बताया था कि प्री फिल्ड डेटा, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपकी इनकम टैक्स के पोर्टल पर पिछले साल से आपने जो डेटा दिखाया था वहाँ पे आ रही है कि आपका कितना टैक्स बनता है। मान लीजिए आपको सैलरी आ रही है 10 लाख रुपए, ऑनलाइन शो कर रही है, लेकिन आपकी एक्चुअल सैलरी 11 लाख रुपए है, तो आपको ज़्यादा वाली या एग्जैक्ट वाली, जो भी आपके केस टू केस डिपेंड करता है, बहुत तरह की अदर डिटेल आती है। दोस्तों आपका नाम अगर आपने चेंज करवा लिया लेकिन पोर्टल पर पुराना आ रहा है, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी बहुत तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ITR पे ये सारी चीज़ें प्रिंट होकर आने वाली है। तो आप जब भी ITR भरें, जो भी डेटा प्री फिल्ड आ रहा हो उसको एक बार जरूर चेक कर लें। और दोस्तों बहुत बड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हथियार AIS और TIS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। दोस्तों 31 मई तक ये अपडेट हो सकता है। 10 रुपए का सेविंग का ब्याज भी आता है। कोई डिविडेंड, कोई शेयर मार्केट, कोई क्रिप्टो, कोई ऑनलाइन, किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन आप करते हो, FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, तो सारी की सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे ASTS में शो हो जाएगी। तो आप अपनी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस को जरूर चेक करें। 70 से ज्यादा इस तरह की रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस होती हैं जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको देखें। उनमें से कोई भी रिपोर्ट अगर आपने लेन देन किया है और पैन कार्ड दिया था, तो एक बार आप 31 मई तक प्लीज वेट कर लें, मेरे कहने के मानने, ताकि आपका इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको पहले ITR भरनी अर्जेंट है तो फिर भी आप मई और जून में अपना ASTS जरूर चेक करें, और अगर पॉसिबल हो या अगर जरूरत पड़े तो रिवाइज ITR भर के आप अपना टेंशन फ्री रहें। 26AS दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा खतरनाक हथियार है। किसी ने भी आपका TDS काटा, किसी ने आपका TCS कलेक्ट किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, तो ये भी 31 मई तक अपडेट हो सकता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मार्च वाली जो ITR है दोस्तों, जो TDS है, वो 30 अप्रैल तक जमा करवाएगा और 31 मई तक उसकी रिटर्न भरेगा। तो हो सकता है लास्ट तारीख को रिटर्न भरे तो जून में जाकर के ये अपडेट होगा। तो जून और जुलाई में एक बार जरूर चेक करें। दोस्तों आप सारे के सारे बैंक अकाउंट शो नहीं करते हो, ये बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि जब भी आप खाता खुलवाते हो तो आपको क्या देना पड़ता है? पैन कार्ड। मान लीजिए पैन कार्ड नहीं दिया तो आधार कार्ड तो देना पड़ता है, और ये दोनों आपस में लिंक है। तो आजकल दोस्तों आप 1, 2, 5, 10 अकाउंट खुलवा लेते हो, गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पेमेंट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। तो जितने भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट हैं, उन सब की अकाउंट की डिटेल तो आपको ऐड करनी ही करनी है, लेकिन अकेली डिटेल से काम आपका नहीं चलेगा। जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे, आप मान लीजिए आप उसका क्रेडिट साइड देख लीजिए, उसमें आपकी GST की लायबिलिटी तो नहीं आ गई थी। जो भी पैसा आपका आया वो आपने सेल करी है, सर्विस करी है, किसी से लोन लिया है, किसी से गिफ्ट लिया है, या किसी से लोन पहले दिया था वो वापस लिया है, तो 1/4/24 से 31/3/25 को जो भी लेन देन, जितना भी लेन देन हुआ है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग जस्टिफाई करके चलें, ताकि इन फ्यूचर में कल को कभी भी आपका केस वेस खुलता है तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गलत ITR का फॉर्म भरना दोस्तों ये एक बहुत बड़ी गलती है। वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला था कॉमन ITR का फॉर्म हम आपको देने वाले हैं, 2 साल चले गए, ऐसा कोई भी फॉर्म आज की तारीख तक तो नहीं आया था। तो दोस्तों जब भी आप ITR भरते हैं, अगर आपने गलत ITR भर दी तो क्या होता है, 139(9) के अंदर आपका डिफेक्टिव रिटर्न का मैसेज आता है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है। नहीं भरते हो तो ये माना जाएगा कि आपने ITR नहीं भरी है। तो नॉर्मली ITR 5, 6, 7 तो आपके काम की नहीं होती है, पर जम्पटिंग में 4, इंट्राडे एफ&ओ में 3, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में 2 और सैलरी वगैरह में 1। तो दोस्तों कौन सी इनकम पे कौन सी ITR का फॉर्म भरना है, इस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको देखकर ही आप अपना करेक्ट ITR का फॉर्म भर दें। फिर भी आपको पूछना है कि सर मुझे कौन सा ITR का फॉर्म भरना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे प्रैक्टिकली ऐसे केस आए हैं। मान लीजिए आपको फॉर्म नंबर 16 मिला, यहाँ पे 10 लाख रुपए की सैलरी थी और आपके AISTS में गलती से उन्होंने 9 लाख
लाख रुपए दिखा दिए। और आपका इंटरनली जैसे हम राजस्थान की बात करें तो इन सरकारी कर्मचारियों को GA 55 मिलता है, वहाँ पे 8 लाख रुपए आ रही है। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि सर देख लेते हैं, कम से कम तो मेरी 8 ही आ रही है, 8 ही दिखा दें। लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट वाली और ज़्यादा वाली, अगर ज़्यादा वाली गलत है तो आप उसको वहाँ पे रिपोर्ट करें, नहीं तो एग्जैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन दिखानी है। कोई भी ऑफ रिकॉर्ड इनकम आपकी आ रही है, जैसे मान लीजिए आपने कैश में लेन देन कर लिया, लेकिन कल को कोई मामला सामने आता है तो AIS, TIS और 26AS या एक्चुअल डाटा 16 नंबर फॉर्म, जो भी आपकी एक्चुअल वाली होगी वही आपको यहाँ पे दिखानी है। मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, दोस्तों आप अपनी इनकम को रॉन्ग हेड में ना दिखाएं। मान लीजिए आपकी क्रिप्टो की इनकम थी या कोई भी गेम की इनकम थी, आपने नॉर्मल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा दी है, शेयर मार्केट की इनकम को अदर सोर्स में दिखा दी, कमीशन की इनकम को अदर सोर्स में दिखा दी, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ITR डिफेक्टिव हो जाएगी 139(9) में, और आपकी ITR माना जाएगा कि आपने भरी ही नहीं है। इसके अलावा कई लोगों की दोस्तों आप जॉब तो करते हैं लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, 194C और J में आपको इनकम आती है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50 या 75,000 की नहीं मिलने वाली है। तो इस तरह से जिस हेड की इनकम है उसी हेड में आपको दिखाना है। नॉट शोविंग एग्जम्प्ट इनकम या टैक्स फ्री इनकम, ये भी गलती बहुत लोग करते हैं दोस्तों। आपको जब ITR भरनी है तो सारी की सारी इनकम आपको दिखानी है। स्पेशली एग्रीकल्चर इनकम ओनली तो टैक्स फ्री है, लेकिन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जब मिल जाती है तो आपको एग्रीकल्चर पर भी टैक्स देना पड़ता है। कोई गिफ्ट आया, PPF का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए तक माफ है। ये दोस्तों आपकी टैक्स लायबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टैक्स फ्री या टैक्सेबल जो भी इनकम हो आपको ITR में जरूर दिखानी है। दोस्तों नोट शोविंग इंटरेस्ट, वो भी सेविंग अकाउंट का, मैंने आपको बताया था 10 तरह के सेविंग के ब्याज हैं पोस्ट ऑफिस में, आप अपने सेविंग अकाउंट खुलवाकर ही भूल जाते हो। मान लीजिए आपकी 6,99,900 रुपए का आपका यहाँ पे इनकम आ रही थी, लेकिन आपका 1,000 रुपए का कोई एक्स्ट्रा सेविंग का ब्याज किसी बैंक का था, तो आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में कोई सेविंग के ब्याज की छूट नहीं मिलती है, वो इनकम में जुड़ जाता है। तो गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक, जितने भी बैंक थे सभी के सभी का इंटरेस्ट आपको चल करके दिखाना है, नहीं तो AS TS से मिसमैच हो जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में सारा का सारा ब्याज आपका टैक्सेबल होने वाला है। फेक स्पेशली दोस्तों मैं बताना चाहूंगा डिफेंस पर्सनल को, मैं कोई भी ऐसे पर्सनली किसी को टारगेट नहीं करता हूं, लेकिन कई सारे ऐसे केस आते हैं, वो बोलते हैं इन्होंने TDS हमारा गलत काटा है, इतना तो हमारा बनता ही नहीं था। दोस्तों जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका TDS काट रहा है, वो पढ़ा लिखा इंसान होगा, प्रोफेशनल की हेल्प ले रहा होगा, आपको सैलरी दे रहा है, तो सैलरी दे रहा है तो आपको वहां पे टैक्स तो देना ही पड़ता है, तो जितना टैक्स आपका बनता है उतना ही TDS काटा जाता है। अगर आपने कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस लेनी रह गई है और वो आपकी जेन्युइन है तो आप इसको रिफंड लें, अदरवाइज फालतू का रिफंड, फर्जी रिफंड ना लें, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। आपने देखा होगा 80GGC के नोटिस आए थे, अब HRA के नोटिस लोगों को भेज रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान दें, लोग लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री, चैन की नींद सोना है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्जी रिफंड का क्लेम मत करें। इसके बाद की जाने वाली एक और गलती दोस्तों, नोट शोविंग कोई भी ऐसी स्पेशल इनकम आप कमाते हो, आपने मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी में VDA में काम किया, दोस्तों यहाँ पे आप P2P के अंदर भी काम सकते हो और डायरेक्ट भी काम कर सकते हो। जहां पर आपका पैन कार्ड दे दिया है, कई बार तो सामने वाला व्यक्ति TDS आपका क्रिप्टो पर भी काट लेता है। आपने ड्रीम 11 में कोई टीम बनाई, IPL का सीजन चल रहा है, गेमिंग के अंदर कोई कमाई करी, या इस तरह का कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन्स करते हैं जहां पे आप अपना पैन कार्ड दे देते हैं, तो आप ऐसा मत सोचें कि इनकम टैक्स को पता नहीं लगा है, आज नहीं तो कल पता लग सकता है। तो आप सारी की सारी इनकम को जरूर दिखाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपडेट ना करना भी बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपको अपना एड्रेस अपडेट कर देना है, क्योंकि आजकल फेसलेस ज़माना है, जो भी नोटिस आता है ऑनलाइन आता है, उसका जवाब भी ऑनलाइन देना होता है दोस्तों। 2 मोबाइल 2 ईमेल ID आप अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस आप अपना अपडेट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी कोरस्पोंडेंस, कोई भी पत्र व्यवहार, कोई भी नोटिस आता है तो आपको पहले मोबाइल और ईमेल पर मैसेज आ जाएगा, और इन फ्यूचर में को आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं लगा था। अब दोस्तों क्रॉस वेरीफाई योर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका सेविंग का ब्याज है, मैंने आपको बताया अगर 10 बैंकों में आपका बैंक का खाता है, अगर आपकी FD का है, अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी करी है, तो उनका जो ब्याज आ रहा है और AS TS 26 में जो ब्याज आ रहा है उनको क्रॉस वेरीफाई करें। अगर कोई फर्क है, वैसे तो कोशिश करें ज़्यादा वाला दिखा दें, अगर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो आपको वहाँ पे रेलेवेंट डिपार्टमेंट से मिल करके उनसे वहाँ पे कंप्लेन आपको करनी है, और आपको टैक्स का भी क्रॉस वेरीफाई करना है दोस्तों। आपने तो अपना TDS भर दिया था, आपने किसी ने आपका TDS काट लिया, किसी ने आपका TCS कलेक्ट कर लिया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने भर दिया है, ये हैंड टू हैंड अगर आप अपडेट नहीं होता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने एडवांस टैक्स
टैक्स साल पहले 6 महीने पहले ही भर दिया था और अभी तक शो नहीं हो रहा है, तो आपको पता होगा उसका BSR नंबर, उसका चालान नंबर और उसकी डेट डालनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ITR भरने से पहले क्रॉस बाई करनी है। क्लबिंग ऑफ इनकम के लिए दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो गलती कर जाते हैं, और ये कौन लोग करते हैं? जो जॉब पर हैं, जिनको सैलरी की इनकम आती है, और एक्स्ट्रा पैसा बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? अपनी वाइफ के नाम पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं या 18 साल से कम वाले बच्चे के नाम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी FD, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसकी शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। लेकिन कायदा क्या कहता है, कानून क्या कहता है? जो भी कमाई होगी वो उस हस्बैंड की ही इनकम में जोड़नी पड़ेगी एज पर क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इन फ्यूचर में जब डिपार्टमेंट को पता लगता है, इससे पहले आप खुद ही चल करके दिखा देंगे तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एक और गलती जो काफ़ी सारे लोग करते हैं दोस्तों, नॉट पेइंग एडवांस टैक्स। मैंने आपको बताया 10,000 रुपये से ज़्यादा का किसी व्यक्ति का अगर टैक्स बनता है तो सरकार कहती है इसको एडवांस में ही दे दो, 15% तो दे दो आप 3 महीने जैसे कि अप्रैल, मई, जून, 15 जून तक, इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक दे दो 45%, दिसंबर तक दे दो 75%, और 15 मार्च तक तो आपको सारा टैक्स दे देना है। नहीं दे पाते हो तो 31 मार्च तक भर दो। अगर ये नहीं भरते हो तो ITR भरते समय आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, एडवांस टैक्स नहीं भरते हो तो दोस्तों सर्च एंड सीजर के भी अगर आपका बहुत बड़ा मामला है तो खुलने के चांसेस रहते हैं। रिकंसिलेशन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? GST नंबर ले लेते हैं। GST में क्या करते हैं दोस्तों? नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ITR इनको चाहिए 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जितनी सेल GST में है, जितनी परचेज GST में है, इनपुट आउटपुट GSTR 1, 2A, 2B, 3B, GSTR 9, 9C, GSTR 4, CMP 08, इन सभी को आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। जितनी सेल GST में है उतनी सेल ही इनकम टैक्स में दिखानी है, ताकि दोनों ही डिपार्टमेंट इन फ्यूचर में आपको परेशान ना कर पाएं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, शेयर मार्केट की इनकम को आप नहीं दिखाते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब भी आप अपने ब्रोकर के पास जाते हैं वो आपका क्या करता है? पैन नंबर लेता है। जब आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना होता है वो आपका क्या लेता है? पैन नंबर लेता है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिविडेंड, इंट्रा डे, F&O, हेजिंग, जितने भी ब्रोकर थे 5 ब्रोकर से आपने खाता खुलाया, जैसे कि दोस्तों जीरोधा, 5 पैसा, एंजल, धन, जो भी आपका ब्रोकर है उन सभी की रिपोर्ट को डाउनलोड करें, उनकी टर्नओवर चेक करें। आपकी ऑडिट तो एप्लीकेबल नहीं होती है, प्रॉपर ITR भरें ताकि आपका ITR डिफेक्टिव ना हो पाए। दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम, ये गलती भी आपको नहीं करनी है। बहुत तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस अगर आपको लेनी है 80C से 80U, HRA, होम लोन, और भी दोस्तों बहुत तरह की डोनेशन वगैरह होती है, तो इन सभी के लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। लेकिन आपको बिफोर ड्यू डेट जाना पड़ेगा। ITR 3 या 4 का फॉर्म भरते हैं तो 10IEA का फॉर्म भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए भरना पड़ेगा। आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं चेक करते हैं दोस्तों। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, बाहर आप पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, किसी भी पर्पज के लिए जाते हैं, तो आपको NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन, इस तरह का कोई भी मामला आपका आता है तो टैक्स के रूल थोड़े से अलग आपके हो जाते हैं। तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। 1 साल के अंदर 182 दिन से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप एक NRI कहलाते हैं। NRI अगर आप हैं और इंडिया से बाहर रहते हैं तो कौन कौन से काम आपको जब इंडिया आते हैं करने हैं, NRI को कब ITR भरनी है, इनके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उनको भी आप जरूर चेक करें। दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। ITR भर तो दी लेकिन उसको टाइमली वेरीफाई नहीं किया तो क्या माना जाएगा कि आपने ITR भरी ही नहीं है। ITR भरना और उसको वेरीफाई करना एक दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई करना होता है। ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों या तो उसको ITR आप कभी वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी ITR डिफेक्टिव, इनवैलिड हो जाएगी। अगर लेट करते हैं तो जिस दिन आपने ITR वेरीफाई की, दोस्तों मान लीजिए आपको 31 जुलाई से पहले ITR वेरीफाई करनी थी और आपने करी 1 अगस्त को, तो क्या होगा कि आपकी ये माना जाएगा कि आपने 1 अगस्त को ITR भरी है। बहुत तरह के नुकसान होते हैं, तो आप जिस दिन ITR वेरीफाई करेंगे ये माना जाएगा कि ITR आपने उस दिन भरी है। आप अपने पोर्टल को चेक नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, ये भी बहुत बड़ी गलती है। वैसे तो मैंने आपको बताया अगर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, मेल ID अच्छे से अपडेट कर दिया है तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन फिर भी ITR भरने से पहले और भरने के बाद आपको पोर्टल चेक करना है। इसके अंदर पेंडेंसी, ई प्रोसीडिंग, दोस्तों इसके अलावा आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड, कोई भी डिमांड, कोई पैसा आपका पुराना था और आप सरकार आपसे मांग रही है और इस साल आपने TDS का रिफंड मांगा तो आपको TDS का रिफंड नहीं मिलेगा। सरकार पहले उसको एडजस्ट करेगी। और आप अपना इंटीमेशन देखें,
143(1) के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू कौन से कलर का आया है, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो हमारी दोस्तों बनी हुई है। इंटीमेशन क्या होता है उसको भी जरूर चेक कर लें। और आप अपना रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, देखिए दोस्तों कितना बड़ी विडंबना है। आईटीआर भरी तो आईटीआर का फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म, सभी बैंकों की स्टेटमेंट, सभी ब्रोकर्स की स्टेटमेंट, इसके अलावा दोस्तों जो भी लेन देन आप करते हैं, आपका करंट अकाउंट, आपका सेविंग अकाउंट, आपने किसी को कितना रुपया लेना है, कितना रुपया देना है, लॉटरी की, क्रिप्टो की, खर्चों की सारी चीज़ें आप खोल के रखें दोस्तों। इन फ्यूचर में सेक्शन 148 अगर आपको नोटिस भेजता है तो वहां पर आपको बहुत सारे रिकॉर्ड पेश करने होते हैं। 6 साल बाद आपको नोटिस आया तो आप क्या रिकॉर्ड वहां पे पेश करेंगे, क्योंकि सारा आप इन रिकॉर्ड्स को डिजिटली रखें, ऑनलाइन रखें, पीडीएफ स्कैन करके रख लें ताकि इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो दोस्तों आपको आईटीआर या तो 3 भरनी पड़ती है या आपको आईटीआर 4 भरनी पड़ती है, तो उसको बिल्कुल सही से आईटीआर का फॉर्म भरना है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं सर, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपको अपना पीएनडल बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। आपको अपने खर्चों की डिटेल रखनी है ताकि फ्यूचर में कोई भी आपसे कुछ पूछे तो आप 1 मिनट में उनको सारी की सारी सूचना दे दें। दोस्तों नॉट करेक्टिंग योर मिस्टेक, गलती को ना सुधारना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो अगर आपको लगता है कोई गलती है तो जागो तभी सवेरा दोस्तों, आपको रिवाइज आईटीआर फाइल कर देनी है, क्योंकि आपके पास में बहुत तरह का टाइम होता है। 31 दिसंबर तक आप अपनी गलती को अपडेट कर सकते हैं और फिर भी नहीं होती है तो पिछले 4 सालों की कोई भी गलती आपकी है तो आईटीआर यू के माध्यम से आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आईटीआर यू के अंदर आप अपना दोस्तों रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, टैक्स को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई चालान आपको भरना पड़ेगा। इंटीमेशन मैंने आपको बताया था, इंटीमेशन जब आप आईटीआर भर देते हैं तो हर एक व्यक्ति को ये इंटीमेशन आता है। वैसे तो ये मैसेज भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर भी ये शो होता है। तो आपकी कोई भी पेमेंट बकाया नहीं है, मतलब जो आपने आईटीआर भरी वो बिल्कुल सही थी। इसके अलावा आपका रिफंड जितना मांगा था उतना हमने दे दिया या आपने गलत कुछ किया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों ग्रीन कलर में आया है तो रिफंड है, रेड में आया तो डिमांड है, ब्लू में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीमेशन को आप जरूर चेक करें। किसी भी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेना भी एक बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। इतने सारे नए नए रूल्स अपडेट्स नए नए आते रहते हैं, आपका एक पर्सनल सीए होना चाहिए। अगर आपका पर्सनल सीए नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई सीए सुमित शर्मा ऑलवेज अवेलेबल रहता हूं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। जिनके पास टाइम हो, नॉलेज हो, जो वैल्यू ऑफ मनी दे दे, बाकी लोगों का मैंने नहीं कहता हूं, लेकिन एक व्यक्ति हमारे से मान लीजिए कोई 1-2 हज़ार रुपए की भी सर्विस लेता है तो पूरे साल हम उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। नए नए रूल, नई नई अपडेट्स दोस्तों डेली आती रहती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कि कौन सा लेन देन करना है, कौन सा लेन देन नहीं करना है, हर एक चीज की अपडेट हम उनको देते रहते हैं। जिसके पास एक्सपीरियंस हो, डिपार्टमेंट की लाइजनिंग हो। दोस्तों एक्सपीरियंस का मतलब जो व्यक्ति 5000 आईटीआर एक दिन में, एक साल में भरता है तो कितनी तरह का अलग अलग तरह का उसको डेटा समझ में आता है। तो इस तरह से आप एक टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ा दें। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो आईटीआर अपनी खुद भरते हैं या किसी से भी भरवाते हैं, ताकि उनको ये गलतियों का पता लग जाए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।